नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। आज हम बात करेंगे कस्टोडियल किलिंग के बारे में। जैसा आपको पता है कि हमारे देश में जो पुलिस की हिरासत होती है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी जो है मृत्यु हो जाती है, जिनकी जो है हत्या कर दी जाती है। आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा कि उन्हें जो है पुलिस उठा के लेके गई और किसी भी काम को बड़ी ही जल्दी और उसमें किसी भी तरीके से साइंटिफिक और उनके पूछने का जो तरीका है वो अहिंसात्मक ना होकर हिंसात्मक हो जाता है, जिसमें जो है उनको वो मार कर उनको जो है पीट कर जो है उनसे बात उगलवाने की कोशिश करते हैं। इस दौरान जो है कभी-कभी होता क्या है कि उस व्यक्ति की जो है हत्या हो जाती है, उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। हर समय जो है सुप्रीम कोर्ट ने और सरकार ने इसकी जो है बहुत बड़ी उपेक्षा की है, इसकी जो है अवहेलना की है और ये बताया है कि जो पुलिस हमारे हित के लिए, समाज की भलाई के लिए काम करती है, अगर उसके हिरासत में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो रही है और वो भी इस वजह से कि पूछताछ के लिए उसे जो है प्रताड़ित किया गया, मारा गया, ये जो है बहुत ही समाज के लिए दुखदाई और निराशाजनक है। इसको लेके जो है आने वाले समय में और धीरे-धीरे जो है कानून में बदलाव हुए, चेंजेस हुए ताकि जो है ये घटना देखने को ना मिले। लेकिन अभी तमिलनाडु में जो है आपने एक केस सुना होगा जिसमें पुलिस ने जो है 2 व्यक्तियों को, पिता और पुत्र को जो है उठा के ले गए थे और वहाँ हुआ क्या कि पुलिस हिरासत में उनसे जो है पूछताछ के दौरान, जांच के दौरान जो है उनकी पीट-पीट के उन्हें जो है मार दिया गया। वो जो है उनकी हत्या कर दी गई। ये सुनकर जो है आपको लगेगा कि पुलिस जो हमारे हित के लिए होता है, पुलिस जो हमारे सेफ्टी के लिए होता है, उसका कार्य है कि आम जनता, सिविल जो व्यक्ति है, आम नागरिक है, उसकी जो है हिफाजत करे। लेकिन अगर पूछताछ के लिए मान लीजिए कि कोई चोर पकड़ा गया, अगर उसने चोरी की है, अब पहली बात तो ये होता है कि जब तक किसी व्यक्ति पर अपराध साबित ना हो जाए, कोर्ट जो है फैसला ना दे दे, तब तक तो वो जो है अपराधी है ही नहीं। लेकिन होता क्या है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति पे जो है डाउट हुआ कि ये जो है चोरी किया है या नहीं, अब पुलिस जो है उसको उठा ले गई। अब वो करते क्या है कि पुलिस स्टेशन के अंदर उनसे जो है पूछते हैं कि बताइए तुमने चोरी की है, तो वो बोलता है नहीं की। अब इसमें दोनों चीज़ें हैं। हो सकता है कि उस व्यक्ति ने ही चोरी की हो या हो सकता है कि उस व्यक्ति ने जो है चोरी ना भी की हो। अब इसको जो है साबित करेगा कोर्ट, इसको जो है इसका फैसला जो है कोर्ट सुनाएगा। लेकिन पुलिस स्टेशन में करते क्या हैं कि पुलिस जो है उस व्यक्ति से कबुलवाने के लिए, उस व्यक्ति से जो है सही बात निकलवाने के लिए उसको जो है मारते हैं, पीटते हैं। जैसे कि किसी ने चोरी की है, अब वो व्यक्ति उसे पता है कि अगर मैंने जो है कहा कि हाँ मैंने चोरी की है तो उसको जो है जेल हो जाएगी, सज़ा हो जाएगी, इसलिए जो है वो बताता नहीं है। और जब बताता नहीं तो जो है पुलिस उस पर उसे मारती है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि पुलिस इतना मार देती है कि उस व्यक्ति की जो है मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ प्रश्न ये खड़ा होता है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसको इस तरीके से जो है ट्रेनिंग दी जाए, इस तरीके से उसे बताया जाए कि हिंसा की ज़रूरत ना पड़े। आप इस तरीके से ऐसे अलग-अलग तरीकों का प्रयोग करिए, ऐसे मेथड लेके आइए जिससे जो है कोई जो क्रिमिनल है वो अपनी जो है बात को प्रकट कर दे। और पुलिस में नहीं, वो अगर कोर्ट में कहना चाहता है तो कोर्ट में कहे, ज़रूरी थोड़ी है कि जो है पुलिस को ये बात बताए। तो इस वजह से आप देख रहे होंगे कि आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि पुलिस स्टेशन ले गए, वहाँ पे जो है पुलिस ने पूछने के लिए जो है उस पे जो है मार पिटाई की और इसकी वजह से जो है उस व्यक्ति की हत्या हो गई। अब तमिलनाडु में जो ये केस हुआ है, इसका जो है पूरा हड़कंप मच गया है पूरे देश में कि पुलिस तो हमारे हिफाजत के लिए होती है, हमारी सुरक्षा के लिए होती है, लेकिन अगर वो इस प्रकार से ले जाकर पूछताछ के दौरान मार देंगे तो ये कितना जो है समाज के लिए निराशाजनक है, कितना दुखद है।
इस बात को लेके जो हाई कोर्ट है उसने जो है मौत की सज़ा दे दी है। जो इससे संबंधित अधिकारी थे, जो इससे संबंधित पुलिस इंचार्ज थे। अब आने वाले समय में देखते हैं कि ये निर्णय यही रहता है या इसमें जो है कोई बदलाव होता है, सुप्रीम कोर्ट बीच में आता है या कैसे क्या होता है, ये देखने वाली बातें हैं। लेकिन प्रश्न यही उठता है कि जो पुलिस है वो हमारे लिए है, और हमारे लिए है ही, जनता की सेवा के लिए ही है। लेकिन जिस प्रकार से उनका बिहेवियर है वो जो है उसमें ठीक करने की आवश्यकता है। और भी अलग अलग चीज़ें हैं। पुलिस स्टेशन में जो है सीसीटीवी कैमरा लगाने की आवश्यकता है। वेब कैम होना चाहिए, जब आप पूछताछ कर रहे हो तो कैम लगा के करिए ताकि पूरी रिकॉर्डिंग हो सके। तो निष्पक्षता से और पारदर्शिता तरीका से जो है ये चीज़ें होनी चाहिए। आने वाले समय में इसी चीज़ को जो है इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट को इस पे काम करना है, ताकि किसी भी व्यक्ति के साथ शोषण ना हो सके, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई जो है अपने पावर का मिसयूज ना कर सके। हमारे देश में अभी प्रॉब्लम क्या है कि हम डेवलपिंग कंट्री हैं। बहुत ऐसी जनसंख्या है जो पढ़ी लिखी नहीं है, समझदार नहीं है। वो पुलिस के नाम से ही डर जाते हैं, और उन्हें जो है पुलिस मदद के लिए नहीं बल्कि बचते हैं कि पुलिस के पास जाना ही ना पड़े। अब इस चीज़ का जो है फ़ायदा जो पुलिसकर्मी होते हैं वो उठाते हैं। उन्हें पता है कि आम जनता तो कुछ बोलेगी नहीं, इसे कुछ पता है नहीं है। क्योंकि शिक्षा, इसीलिए जो है मैं इस चैनल पे हमेशा बात करता हूँ उस ज्ञान की, उस समझ की, कि जिससे आपका कोई शोषण ना कर सके। चाहे कोई भी हो, पुलिसकर्मी भी हो सकता है। अब जैसे कि इस प्रकार से शोषण करते हैं कि आपको उठा ले गए, इस तरीके से मार पिटाई करके, सोचो व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। अब उस व्यक्ति का जो है अधिकार होता है, आर्टिकल 21 जो है, अनुच्छेद 21 जो है, ये आपको जो है अधिकार देता है राइट टू लाइफ का, जीवन का अधिकार देता है। भले ही आप कैदी हैं, भले ही आप जो है जेल में बंद हैं, पुलिस स्टेशन में है, ऐसा थोड़ी कि आपके जीवन का अधिकार छीन लिया जाएगा। आपके जीवन का अधिकार जो है हमेशा जो है वो लागू रहेगा। और सजा और अपराधी आप तभी हैं जब ये कोर्ट साबित कर देगा। पुलिस जो है सजा नहीं सुनाती, वो तो बस उसका जो काम है वो करती है। तो इसमें पुलिस कैसे जो है किसी व्यक्ति से उसके जो है बात को जो है निकलवाने के लिए उस पर मार पिटाई करती है। तो ये व्यक्ति का अधिकार है, और वो अपने व्यक्ति के अपने अधिकार के लिए वो किसी भी इस बात को जो है जाहिर करके इसे बता सकता है, प्रकट कर सकता है। वो उसका जो है राइट है, फंडामेंटल राइट है। मुझे लगता है कि समाज को जो है इस चीज़ पे बहुत अवेयर होने की आवश्यकता है, और पुलिसकर्मी जो है हमारे सेवा के लिए है, ना कि जो है हम पे दबाव डालने के लिए, हम पे जो है भौकाल जमाने के लिए। लोग इसीलिए जो है इस प्रकार के नौकरी करते हैं ताकि उन्हें लगता है कि हम जब ऐसे बन जाएंगे तब आम जनता पर भौकाल बना पाएंगे। भौकाल के चक्कर में नहीं पुलिस सेवा ज्वाइन करनी। आपको जो है लोगों की मदद के लिए चुना गया है। आपको जो है शासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए चुना गया है। आपको जो है इस समाज में फैल रहे अराजकता को जो है ख़त्म करने के लिए, क्राइम ख़त्म करने के लिए और सोशल जस्टिस को बनाए रखने के लिए जो है आपका चयन हुआ है। तो उसकी जो है गरिमा बनाए रखते हुए आम व्यक्तियों का जो है आप मदद करें, और सही तरीके से जो है चीज़ें करने की कोशिश करें। समय के साथ ये चीज़ें जो है इम्प्रूव हुई हैं, हो रही हैं, लेकिन समय समय पर जिस प्रकार से ऐसी न्यूज आती हैं तो ये जो है प्रश्न खड़ा करती हैं। इसके लिए जो है व्यक्ति को सचेत होना होगा, अवेयर होना होगा, और पुलिसकर्मियों को भी जो है वो जो कॉलोनियल, जो अंग्रेज़ों के समय वाला समय था कि कोई पुलिसकर्मी है तो उसके डर से जो है लोग घर में छुप जाते थे, उस माइंडसेट के साथ हटकर नॉर्मल जो है जनता के हित के लिए जो है काम करना है, उनकी सेवा के लिए काम करना है। वर्दी के पीछे जो है, जो आप अपने आप को कानून की, जो अपने अपने आप को कानून से ऊपर समझ लेते हैं, ये जो है सबसे गलत बात है। तो मुझे पूरी आशा है कि आप जो है इस बात को लेकर सहमत होंगे। आप क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है? क्या आपके जानने में जो है किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ है? अगर है तो शेयर करिए, बताइए, ताकि हम इस बात को जो है उस हर व्यक्ति तक पहुंचा सकें कि आपको जो है पुलिसकर्मियों से डरने की आवश्यकता नहीं है। वो हमारे मदद के लिए है, और हमें जो है उनके सहायता के लिए जो है उन्हें याद करना चाहिए।
और आपके जो है अधिकार हैं, अपने अधिकारों को जानिए और उनका जो है पालन करते हुए आप अपनी बातों को रखिए। हमें पता नहीं होता, इसीलिए जो है जिस व्यक्ति को पता होता है वो हमारा शोषण करता है। हम इस चैनल पे इसीलिए इस तरीके की बातें करते हैं ताकि आप सब बातों को जानें, समझें, तभी जो है आपके खिलाफ, तभी जो है आपका शोषण नहीं होगा। मुझे पूरी आशा है कि आप इस बात को समझकर और इस पे जो है ध्यान देंगे। इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो से जुड़ने के लिए आप इस चैनल से जुड़ भी सकते हैं। तो आज इतना ही। अगले वीडियो में किसी और सब्जेक्ट पे बात करेंगे। नमस्कार।